नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। ये बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। रायसेन बोर्ड का परीक्षा परिणाम निराशाजनक। मध्य प्रदेश में 10वीं एवं 12वीं बोर्ड के परीक्षा परिणाम संतोषजनक नहीं रहे हैं। रायसेन जिले में परीक्षा का परिणाम 54% आया है, जो पिछले वर्ष से 6% नीचे गिरा है। इस संबंध में हम विभिन्न स्कूलों के शिक्षक, प्राचार्य एवं अंत में जिला शिक्षा अधिकारी से मिले। शहर के सीएम राइज स्कूल में तो परीक्षा परिणाम बहुत ही नीचे गया है, जहां 10वीं का परीक्षा परिणाम मात्र 36% एवं 12th का परीक्षा परिणाम 56% गया है। कन्या हायर सेकेंडरी स्कूल का परीक्षा परिणाम 58% के आसपास गया है। उत्कर्ष विद्यालय का परीक्षा परिणाम उनके हिसाब से संतोषजनक है, जो 73 और 93% गया है। वहीं जिले के प्राइवेट स्कूलों के बच्चे मेरिट लिस्ट में आए हैं। सभी शिक्षकों एवं प्राचार्य यहाँ तक कि जिला शिक्षा अधिकारी तक ने कहा कि चुनाव ड्यूटी एवं सरकारी स्कूलों में बच्चों के पालक अपने बच्चों पर पर्याप्त ध्यान नहीं देते हैं एवं प्राइवेट स्कूलों में अच्छी सुविधा होने के कारण वहाँ पढ़ाई का स्तर काफी ऊंचा है। इस वजह वहाँ का रिजल्ट ज्यादा अच्छा आता है। इंडिया न्यूज 28 के लिए ब्यूरो चीफ राकेश जैन की रिपोर्ट। परीक्षा परिणाम आ चुके हैं, लेकिन हमने देखा यह है कि जिले जो भी शासकीय स्कूल हैं उनके परीक्षा परिणाम काफ़ी नीचे गए हैं। हमने यहाँ टीचरों से बात की, प्राचार्यों से बात की, यहाँ तक कि हमने जिला शिक्षा अधिकारी से भी बात की, तो उनका कहना यह था कि इस साल 2 बार चुनाव हुए, उसकी वजह से उनकी ड्यूटी लग गई। किसी ने कहा कि प्राइवेट स्कूलों के इसलिए रिजल्ट अच्छे आए हैं कि वहाँ के पालक ज़्यादा ध्यान देते हैं और शासकीय स्कूलों के पालक ध्यान नहीं देते हैं। मैं टीवी 24 से आया है कि जिले में जितने भी प्राइवेट स्कूल थे उनके बच्चे मेरिट लिस्ट में आए और सास स्कूल के बच्चे पछड़ गए। कारण क्या है? सर, कारण तो मैं ये समझता हूँ कि क्या है, साल भर कुछ चुनाव की गतिविधियां भी रही, उसमें भी कुछ टीचर जो है वो संलग्न रहे। उसके बाद में बच्चे भी जो है समय समय पे, अब जैसे कभी आ रहे थे, त्योहार पड़ गया, विशेषकर जैसे हॉस्टल के बच्चे जो है वो त्योहार पे लंबे छुट्टी पे चले जाते हैं, तो फिर लंबे समय के बाद लौटते हैं, तो जो पढ़ाई की जो लिंक है वो टूट जाती है। इसकी वजह से भी रिजल्ट कम आने का कारण है। तो आप उन बच्चों को समझाते नहीं है कि आप इतने लंबे जाते हो? तो समझाते हैं, लेकिन सर कहते हैं कि हम बहुत दिनों के बाद जाते हैं घर, तो हम सर आ जाएंगे इस टाइप से मतलब कहते हैं, लेकिन वो समय से नहीं आते सर। क्योंकि अब प्राचार्य हो तो आपकी जिम्मेदारी बनती है इसमें रिजल्ट बिगड़ने में। हाँ, जवाबदारी तो रहती है, लेकिन सर क्या है कि प्राचार्य ही एकमात्र जो है रिजल्ट का जवाबदार नहीं होता है, क्योंकि सारे टीचर यदि रिजल्ट को सुधारेंगे तभी स्कूल का रिजल्ट सुधरेगा। तो जिन टीचरों ने गलत दिया है रिजल्ट, उसके उनसे कुछ कहेंगे आप या कुछ करेंगे उनके खिलाफ कार्रवाई? हाँ सर, मतलब जो है मैं नोटिस जारी करूंगा। आज कल ही रिजल्ट आया है, देर शाम तक एनालिसिस करते रहे और आज उन्हें मैं नोटिस जारी करूंगा सर। आगे क्या उम्मीद रखेंगे? व्यस्त रहे तो निश्चित रूप से चुनाव के कारण पढ़ाई और कक्षाओं पर उसका प्रभाव पड़ा है, ये भी एक कारण है। दूसरा, पालक भी कम रुचि लेते हैं शासकीय स्कूलों में आने जाने में, तो बच्चों की रिपोर्टिंग भी उन तक सही ढंग से नहीं पहुँच पाती है। तीसरा कारण, ये प्री बोर्ड परीक्षाएं इस वर्ष नहीं हुई हैं, तो बच्चों का परीक्षा से पूर्व जो तैयारी होती है उसका आकलन ना तो बच्चे कर पाए ना टीचर्स कर पाए, ये भी एक कारण है। तो ये तो प्राइवेट स्कूलों में भी सब कुछ लागू हुआ है, फिर वहाँ बच्चों को क्यों आया बल? प्राइवेट स्कूलों के साथ ये है कि वहाँ उन स्कूलों में पढ़ने वाले जो बच्चे हैं, उनके जो पेरेंट्स हैं, वो बच्चों की फीस चूँकि वहाँ ज़्यादा लगती है, तो वो बच्चों को लेकर के ज़्यादा जागरूक होते हैं। वो समय समय पर उनकी पीटीएम की बैठक में जाते हैं, मीटिंगों में जाते हैं और वो बच्चों को होमवर्क भी चेक करते हैं, लेकिन सरकारी स्कूलों में दुर्भाग्य से पालक उतने जागरूक नहीं होते। कई स्कूल्स में विशेषज्ञ शिक्षकों की कमी रही। हालांकि हमने उस कमी को अतिथि शिक्षकों के द्वारा पूरी की। अब हम समीक्षा करेंगे अभी मई के महीने में कि हमारा रिजल्ट क्यों कम हुआ है, ऐसे कौन से बिंदु रहे जिन पे हमारे शिक्षक काम नहीं कर पाए और जिससे हमारा रिजल्ट प्रभावित हुआ है। हम उसकी समीक्षा करेंगे एक एक स्कूल बार और विषय बार, सभी प्रिंसिपल्स को बिठा के मीटिंग लेके। इसके बाद अगले वर्ष प्रयास रहेगा हमारा कि अच्छा रिजल्ट दें। भाई, जो मेरिट लिस्ट आई है उसमें प्राइवेट स्कूलों के बच्चे मेरिट लिस्ट में आए हैं और शासकीय स्कूलों के नहीं आए, ऐसा क्या कारण है? अब प्राइवेट स्कूल के पास संसाधन अधिक रहते हैं, बसेज रहती हैं,
दूसरा, प्राइवेट स्कूल में उन लोगों के छात्र छात्राएं पढ़ते हैं, बच्चे पढ़ते हैं जो पेरेंट्स ध्यान देते हैं, जो घर से काम नहीं लेते बल्कि उनको स्कूल भेजते हैं। और हमारे यहाँ गरीब लोगों के बच्चे रहते हैं सरकारी स्कूल्स में, और पेरेंट्स भी उनको कभी घर का काम आ जाता है तो 2 दिन या 4 दिन के लिए घर का काम करने के लिए रोक लेते हैं, और वो पेरेंट्स कभी बच्चों को सुबह शाम होमवर्क नहीं करा पाते या पढ़ा नहीं पाते। कुल मिला के ये है कि हमारे सरकारी स्कूल्स में सभी गरीब स्थिति के परिवारों के बच्चे रहते हैं। इस कारण से हो सकता है कि परफॉर्मेंस प्राइवेट स्कूल जैसा नहीं कर पाए। ज़्यादातर चुनाव में इन्वॉल्व रहे, उनकी ड्यूटियाँ लगती रहीं। और दूसरा मुख्य कारण जो है, हमारे पास जो बच्चे हैं वो बिल्कुल ग्रामीण परिवेश के हैं, मजदूर वर्ग के हैं, और बहुत बुलाने के बाद भी वो उनकी उपस्थिति बहुत कम रहती है। इसका परिणाम जो है इस रिजल्ट पे देखने को मिल रहा है। आपने कहा कि मजदूर हैं, गरीब हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में जितने मेरिट लिस्ट में आए सभी मजदूर बच्चे आए इस बार। ये मानता हूँ बात, लेकिन वो मजदूर वर्ग के हैं, लेकिन वो अपने बच्चों से मजदूरी नहीं करा रहे हैं। हमारे जो बच्चे ये सब्जी बेचने का काम भी कर रहे हैं, ठेलों पे भी बैठ रहे हैं, दुकानों में भी काम कर रहे हैं, और जो मेरिट में आए हुए उनके माँ बाप ये काम कर रहे हैं, वो अपने बच्चों से नहीं करा रहे हैं। तो जब तक अभिभावक जागरूक नहीं होगा, वो अपने बच्चों को खुद तो काम करे लेकिन बच्चों को पढ़ने भेजेगा। वो डेली विद्यालय अगर आएंगे। आपके स्कूल का 10th का और 12th का रिजल्ट कैसा रहा है? मेरे विद्यालय का 10th का रिजल्ट जो है 73% रहा है और 12th का 93% रहा है। अभी देखा यह गया है कि जो भी मेरिट में बच्चे आए हैं वो प्राइवेट स्कूलों से आए हैं, सरकारी स्कूलों से क्यों नहीं आ पाए? अब ये तो कहना बड़ा मुश्किल है कि प्राइवेट स्कूल से आए बच्चे, क्योंकि हमारे यहाँ भी उतनी मेहनत होती है जितनी कि प्राइवेट स्कूलों में की जाती है। प्राइवेट स्कूल से ज़्यादा बल्कि हमारे यहाँ मेहनत की जाती है, और हमारे टीचर सभी पूरे समय बच्चों के हित में कार्य करते हैं। तो यहाँ पर जो है मैं एक बात ये भी कहूँगी कि दूर दराज के स्कूल में कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत ये संभावना भी व्यक्त की जाती है कि कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत तो उनकी मदद भी की गई होती है। आपका स्कूल का रिजल्ट कितना रहा है? स्कूल का रिजल्ट सर 12वीं का हमारा 56% रहा है जी, और 10th का 36%। पिछले साल 12वीं का हमारा रिजल्ट 15% था। इस साल हमने मेहनत की, उससे ऊपर रिजल्ट आया 40%। और 10th में थोड़ी सी कमी रह गई हम लोगों की भी, और बच्चों को बार बार बुलाने पर पालकों से संपर्क करने के बाद भी बच्चों की उपस्थिति विद्यालय में कम रही। दूसरे चुनाव के कारण भी शिक्षक वहाँ व्यस्त रहे और विभिन्न इवेंट्स होते रहे साल भर, इससे भी हम थोड़े प्रभावित हुए, पर हम पूरी मुस्तैदी के साथ लगे हुए हैं। निश्चित रूप से अगले वर्ष हम बहुत अच्छा परिणाम देंगे। क्या नाम है आपका? लक्ष्मी नारायण प्रधान, किस पद पर हैं आप? प्रभारी प्राचार्य, स्कूल का नाम क्या है आपके? शासकीय सीएम राज उत्तर माध्यमिक विद्यालय पाटन।